डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, इलीगल माइनिंग नहीं चलेगी, अपना हक अपना हक अपना हक अपना हक माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, इलीगल माइनिंग नहीं चलेगी, इलीगल माइनिंग नहीं चलेगी, इलीगल माइनिंग नहीं चलेगी, अवैध खनन नहीं होने देंगे, अवैध खनन नहीं होने देंगे, अवैध खनन नहीं होने देंगे, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, अपना हक अपना हक अपना हक इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, अवैध खनन नहीं होने देंगे, अवैध खनन नहीं होने देंगे, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। सर्वप्रथम मैं आप मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक वैल्यूएबल टाइम को लेके हमारे जहां शेरकोटला गांव पंचायत सहार में आके हम लोगों की जो तकलीफ़ है उसको सुना और सरकार तक पहुंचाने का आप यत्न कर रहे हैं। हम लोग जहां शेरकोटला पंचायत सहार के और कठेड़ा पंचायत के लोग जहां पे धरने पे बैठे हैं शेरकोटला के बीच में, क्योंकि जो सहार खड्ड है ये सहार पंचायत जो नेशनल हाईवे है वहाँ से शुरू होती है और कठेड़ा तक पहुँचती है। ये पूरा जो 10 और 11 किलोमीटर का एरिया है ये सहार पंचायत का है, सहार खड्ड में। और इसमें जो माइनिंग कर रहे हैं इलीगल माइनिंग है और इसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्योंकि अगर ये लीगल भी होगी तो हम तब भी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो जहाँ शेरकोटला सहार मेरी पंचायत में सहार खड्ड के पार अगर आप देखते हो ये पार जो गांव है ये भी हमारी पंचायत में है, कद्यार और कमाला, और साथ में ऊपर दराल वगैरह लगता है और साथ ही ऊपर आ गया कठेड़ा। और इन लोगों की जो ज़मीनें हैं वो सहार खड्ड की बोथ साइड है, दोनों साइड इनकी जो ज़मीनें हैं। बाकी पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, जंगल है, इनके पास और कोई ज़मीन नहीं है। जो भी इनकी रोजी रोटी है, जो जिस पे ये अपना परिवार चलाते हैं वो ज़मीन है सहार खड्ड के दोनों साइड में। और जब ये माइनिंग जहाँ करेंगे तो जहाँ से 30-30, 40-40 जो फिट जो है जहाँ से माइनिंग करेंगे ये, और ज़मीन जो है वो 30-40 फिट जो है वो ऊपर आ जाएगी और खड्ड जो है वो नीचे चले जाएगी और इसका वाटर टेबल भी जो है वो नीचे चले जाएगा। जो ये ज़मीन है इस पर लोग पैडी लगाते हैं, धान की फसल लगाते हैं, और जब ये खड्ड डाउन हो जाएगी, नीचे चले जाएगी, ज़मीनें ऊपर आएंगी तो जहाँ पैडी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पैडी यहाँ लगेगी नहीं। और दूसरा ये लोग टोटल डिपेंड है, जो पीने का पानी है जहाँ से छोटे छोटे इन्होंने बैल बनाए हैं, कुएँ बनाए हैं, पीते हैं और उसी पे ये निर्भर हैं। और जब ये इसकी जो खुदाई करेंगे खड्ड की, वाटर टेबल नीचे चले जाएगा और वो जो इनके कुएँ हैं वो भी जो है वो सूख जाएंगे। तो इसलिए हमने तय किया है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जो है यहाँ से जो मिनरल हैं हमारे मिनरल हैं, हम जहाँ से एक भी दाना नहीं उठाने देंगे। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, हम जहाँ पर धरने पे बैठे हैं और माइनिंग डिपार्टमेंट को बता देना चाहते हैं हम कि अगर आपने ऐसा किया तो ये लोग जो हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसकी जिम्मेदार जो है वो प्रशासन होगी। प्रशासन ने भी कोई भी अभी तक एक्शन नहीं किया। परसों 2 दिन पहले जहां इन्होंने जबरन आके जहां मशीनें लगा दी सहार खड्ड के बीच में और जहां जो है वो डंपर लगा दिए और माल उठाने लगे। जब लोगों ने इन्हें रोका तो लोगों को आंखें दिखाना शुरू कर दी इन्होंने। उसके बाद लोगों ने स्टेप लिया, पुलिस आई जहाँ पर, और पुलिस ने भी हमें उस वक्त आश्वासन दिया कि जहाँ डीएमओ साहब आएंगे, लेकिन डीएमओ साहब को उन्होंने फ़ोन किया लेकिन डीएमओ साहब फिर भी नहीं यहाँ पर आए, क्योंकि हमें लगता है कि वो कैसे फेस करेंगे, क्योंकि उसमें ज़रूर कोई दाल में काला है। ये इन लोगों की मिली भगत है और ये लोग पैसे खाते हैं। ये लोग माफिया जो लोग इन्होंने लाए हैं वो भूल जाएं कि यहाँ सहार खड्ड के बीच में उनको हम माइनिंग करने देंगे। इसलिए हमारा धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर हम बैठे हैं कंटिन्यूज रहेगा जब तक जो इन्होंने ये सुना है कोई ब्लॉक बनाया है इन्होंने, जब तक उसको रद्द नहीं करेंगे हम जो हैं धरने पर यहाँ बैठे रहेंगे, कंटिन्यूज रहेगा। और अगर इन्होंने ब्लॉक बनाया तो किसको पूछ के बनाया?
गांव वालों को किसी को पूछा, और जो इन्होंने ब्लॉक बनाया है वो सारा वाटर लॉकिंग जो है वो एरिया है, उसी जगह पे पानी है जहां इन्होंने जो है वो बनाया, ब्लॉक बनाया है। और बाकी पूरी खाड़ी जो है वो ड्राई है। जहां पानी है क्या उसको भी ड्राई करना चाहते हैं क्या? जहां के लोग जो हैं क्या वो ये उनको क्या चाहते हैं कि जो लोग मर जाएं? क्या वो उन लोगों को ये बसाना चाहते हैं या उजाड़ना चाहते हैं? इसलिए हम जो है कभी भी ये जो एक मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आपके माध्यम से कि हम जो है सहार खड्ड के बीच से नेशनल हाईवे से लेके अपर स्ट्रीम तक जो है हम यहाँ से कोई भी एक भी मिनरल का दाना नहीं उठाने देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, ये परसों मीडिया के माध्यम से पहले भी बताया गया कि परसों जो जबरन जो थे माइनिंग वाले कुछ गुंडा तत्व जो आए और माइनिंग शुरू कर दी, मशीन बड़ी लगाई, एग्जीवेटर यहाँ पे और 7-8 टिप्पर लोगों ने पकड़ा मौके पे। हम भी उसी से समय यहाँ मौजूद थे। हमने डीएमओ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और हम ये पूछना चाहते किसे पूछकर यहाँ पे इलीगल माइनिंग जो है शुरू कर दी, क्योंकि हम गाँव के लोग हैं, हमें तो पता नहीं। हम लोग जो है पूरा इसी जो दरिया है हमारे ये खाड़े, इसके ऊपर डिपेंड है। ये लोग पानी यहाँ से लेते हैं। जो एडजॉइनिंग जितनी भी ज़मीनें हैं दोनों साइड, जो मालकाना ज़मीनें लोगों की, सभी ज़मीनों को यही पानी लगता है और इसी से लोगों का गुजारा होता है। आपको पता है बेरोज़गारी है, ये लोग इसी पे डिपेंड है, ज़मीनों पे। रोज़गार तो है नहीं, एग्रीकल्चर पे ये लोग डिपेंड है। कंडी एरिया हमारा है, यहाँ पे ये तो है नहीं कि बोरवेल जगह जगह लगे हुए तो लोगों का चल रहा है। ये सारा बरसात पे डिपेंड है। बारिश आएगी, दरिया में पानी होगा तो हमारी फसलें चलेंगी और इन लोगों की रोजी रोटी चलेगी। मगर ये इलीगल माइनिंग जो है शुरू की है, इसके हम सख्त खिलाफ हैं पूरे गांव के लोग, क्योंकि बिना पूछे माइनिंग शुरू होगी। जब ये इसका लेवल नीचे चला जाएगा, ये कह रहे हैं कि 3 फुट 3 मीटर 4 मीटर हम माइनिंग करेंगे, नीचे चले जाएंगे तो ज़मीनें तो ऊपर रहेंगी। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि ज़मीनों को पानी लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे इसका मतलब सरकार की क्या मंशा है? हम ये पूछना चाहते हैं डिपार्टमेंट की कि इनकी मंशा क्या है? क्या लोग ज़मीनें यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करें या ना करें? लोगों को एक तरफ तो बैक टू विलेज का सरकार करिए कि गांव की तरफ चलो, गांव को डेवलप करो, गांव को सजाओ, गांव को संवारो, और एक तरफ से हमारा सीना छलनी किया जा रहा है। ये जो चीज़ है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी यही जो खड्ड है, इसकी एक चैनल बनी हुई है, वो सीधे पीरन पांड मारे जाती है, जो अमृत सरोवर का अभी 15-20 लाख रुपया जो उस पर लगाया हमने गवर्नमेंट ने। अगर ये हमारी खड्ड का लेवल नीचे चला जाएगा, वो तालाब भी हमारा सूख जाएगा, जो कंडी बेल्ट का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा तालाब है, अमृत सरोवर के अंडर है। और हम नहीं चाहते कि इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे गांव में हो, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा एरिया, लगेट मोड़ से लेके कुमरी कठेरा तक हमारी 5-6 पंचायतें बढ़ती हैं और सारे लोग जो है इसके सख्त खिलाफ हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही हम होने देंगे। अगर हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट का बंदा एक भी आके बात नहीं कर पाया हमसे, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे माइनिंग जो है वो ना हो, जो ब्लॉक है इसको रद्द कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। फ्री होता है बिल्कुल 4 बजे के बाद। नंबर आपका 9697 जी 55। ये एक्चुअली 20 को मेरे पास खबर आई है कि 20 ऑफ दिस मंथ ये खबर आई दिन को कि यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है शेरकोटला में। और उसके बाद मैंने वेरिफिकेशन करवाई, मेरे लड़के वहाँ गए मौके पे, तो वो इलीगल माइनिंग नहीं थी। बेसिकली वहाँ जो हमारा एक ब्लॉक है, लीगल ब्लॉक है और माइनर मिनर का ब्लॉक, ऑक्शन हुआ ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर मशीन लगी थी और वहाँ से माइनिंग कर रहे थे। लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती, लोग आए वहाँ, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको बंद भी कर दिया, घेर लिया मशीन को, और घेर के वहाँ से वो लड़कों को भी उतार दिया और डंपर खाली करा दिए और उनके फार्म भी कटे हैं। फार्म ए मेरे पास पड़े हैं अंदर और वो लीगल था सारा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसको बंद करवा दिया और अब कह रहे हैं कि माइनिंग नहीं होगी इधर। तो हम भी चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग जो कर रहे हैं, एक लॉ मतलब एक कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, एक लीगल काम हो रहा है, लीगल माइनिंग हो रही है, चलो इलीगल होती उसको हम कहते रोक लेते कहीं भी। तो जो एक लीगल अगर माइनिंग हो रही है, लीगल एक पॉइंट पे जो हमारा एक माइनर मिनर का ब्लॉक है और उसी में से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और उसके ई फॉर्म्स भी जा रहे हैं साथ में, और उसके बावजूद भी लोग अगर चाहते हैं बंद करनी है तो ये तो गलत है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस को कि इसका संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह का नहीं आना चाहिए कि माइनिंग चलानी है हमने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को इतनी ज़रूरत है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में इस समय कितनी शॉर्टेज है,
मतलब कितनी मतलब कंपनीज आ गई हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं हमारे, और लीगल सोर्स से भी अगर माल लेने के लिए लोग हमें मतलब इस समय परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल गलत है कि लोगों से भी मैं यही मतलब उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आएँ। आप अगर 2 साल से ब्लॉक बना है, वो वहाँ माइनिंग चल रही है, हो रही है माइनिंग, और आज आपको इस तरह से एक्शन मतलब इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर मैं कोशिश करूँगा, उन लोगों से मिलूँगा, खुद भी जाके मिलूँगा कि एक्चुअल में क्या बात है, उनका क्या इशू है। लेकिन मैं आपसे यही क्लियर करता हूँ कि वो एक लीगल सोर्स है, हमारा ब्लॉक लीगल ब्लॉक है, जियो कोऑर्डिनेट्स आप चेक कर लो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग इसको बंद कर रहे हैं तो मैं इसका देखता हूँ, तो मैं खुद जाके भी वेरीफाई कर लूँगा, ये मतलब लोगों से बात भी कर लूँगा क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी सर इनका ये नेट होना है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग इस पिछले दिनों हमारा जैसे उज में वहाँ एक ब्लॉक था माइनर मिनरल का, तो वहाँ भी एकदम से लोग आ गए। तो फिर हमारे लड़के वहाँ मौके पे गए, उनको समझाया और फिर वो लोग चले गए वहाँ से। तो दिन ब दिन मतलब इस तरह से लोग मतलब इन्वॉल्वमेंट हो रही है लोगों की कि लीगल माइनिंग को भी वो रोक रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे डिस्ट्रिक्ट पे प्रभाव पड़ेगा और रेवेन्यू लॉस भी हो इसमें हमारा हो सकता है। तो मैं इसके लिए राइटिंग में भी मतलब इसका मतलब ऊपर दूंगा, राइटिंग में भी हम करेंगे मतलब इसकी कार्रवाई। ठीक है सर।